अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस अरशद हुसैन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने जस्टिस अरशद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर भी बातचीत हुई। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि उम्मीद है कि सूबा आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मावनत में अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ैर करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को टैक्स नेट वसी करने और टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में FBR की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि महसूलात की वसूली मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इनवारुल हक काकड़ ने एक इजलास में टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ैर करार दे दिया। स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए तनदही से काम करना होगा। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फ्रीकैन से मशावरत की जाए, जिसमें तमाम इदारों की तजावीज़ शामिल की जाएंगी। निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत की गैर रजिस्टर्ड सिरिंजों की फरोख्त के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड पाबंदीशुदा और रवायती सिरिंजों की फरोख्त का नोटिस लेते हुए गैर रजिस्टर्ड पाबंदीशुदा रवायती सिरिंजों की फरोख्त के खिलाफ मुहिम का आगाज करने की हिदायत की है। मंगल को वजारत सेहत से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर मार्केट सर्वे का आगाज किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम खान ने इस हवाले से ट्रिप फील्ड दफातर और सूबाई महकमा सेहत को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि रवायती सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह जैसी मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा कि जिन मसनूआत पर पाबंदी आयद की गई है उनकी फरोख्त, तकसीम और स्टॉकिंग में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में जाली गैर रजिस्टर्ड दवाइयात के खात्मे के लिए मरबूत हुकूमत अमली तश्कील दी है। मुल्क भर में नेशनल टास्क फोर्स के तहत छापे मारे जा रहे हैं। मसला फ़लस्तीन अकीदे, नज़रिए और ईमान का मसला है। सिराजुल हक जमात इस्लामी पाकिस्तान। सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि अकीदे, नज़रिए और ईमान का मसला है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि फ़लस्तीनियों की कामयाबी पूरी उम्मत की कामयाबी है। फ़लस्तीनियों की शिकस्त यहूदी और सहूनियों की कामयाबी होगी। ये लड़ाई जहाद मस्जिद अक्सा कुरान की हिफाजत के लिए गुज़श्ता 37 दिनों में 11,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन पर फास्फोरस बम बरसा रहा है। फ़लस्तीनियों को दफनाते वक्त कफन नहीं मिलता। आलम इस्लाम में खामोशी है। हमारा ख्याल था OIC इजलास में दुश्मन को सख्त पैगाम दिया जाएगा, दुश्मन का इक्तिसादी बाइकआउट किया जाएगा। अफसोस है हुक्मरानों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सिराजुल हक का कहना था कि क्या तमाशाई बनकर हम अपने ईमान, इस्लाम और कलमे का हक अदा कर सकते हैं? यही बच्चे और बच्चियां क़यामत के दिन हमारे गिरबानों पर हाथ डालेंगे। हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को भी गाजा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा है कि हमने मुल्क में अमन को बेदार करने के लिए मुहिम शुरू की है। मैं ईरान, तुर्की, कतर गया, मिलकर फैसला किया कि इस्लाम और उम्मत की खातिर जीना है। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक का इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा कर दिया। वर्सलेस प्रेस क्लब में पाकिस्तान समेत OIC ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 20 सफ़ीरों ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसराइल को जंगी जराइम की वजह से मुजरिम करार देने का मुतालबा किया गया। सफ़ीरों का कहना था कि गाज़ा के लोगों को इसराइल जबर से निजात दिलाई और इन्हें बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को गाज़ा में अल-शिफा अस्पताल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाना होगा। वो इस मसले पर इसराइली फौज से राब्ते में है। इधर आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल लाशों के ढेर के बायस कब्रिस्तान बन रहा है। 600 अफराद अस्पताल में मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म के एक सीनियर मशीर ने कहा है कि इसराइल बच्चों को निकालने के लिए अमली हल पेश कर रहा है और हमास पर तजावुज़ को कबूल न करने का इल्जाम लगाया। फ़लस्तीन के अदारा शुमारियात के मुताबिक गाज़ा में सहूनी बमबारी में 7 अक्टूबर से अब तक मुख्तलिफ स्कूल्स के 3117 तलबा शहीद हो चुके हैं।
साबिक स्पीकर असद कैसर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। साबिक स्पीकर असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया गया, जहाँ एंटी करप्शन ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। असद कैसर को गुज़श्ता शब इस्लामाबाद से स्वाबी मुंतकिल किया गया था। उन पर गजो खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तबी आलात की खरीदारी में करप्शन करने का इल्जाम है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 3 नवंबर को बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस और एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब अदालत पेशी के मौके पर असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। मैं तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूंगा। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे की पहली दफा बैनुल-अक़वामी एयर शो में नुमाइश की गई। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाक का त्यारा जदीद फिजाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। पाक फिजाइया के सुपर मशाक और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारों ने दुबई एयर शो में शिरकत की। दुबई एयर शो में त्यारे की शिरकत पाक फिजाइया का एविएशन के मैदान में अहम संग मील है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाक का त्यारा जदीद फिजाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान गिरफ्तार, नैब की डियाला जेल में तफ्तीश। एहतसाबी अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिस पर नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब ने चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की। एहतसाबी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक दामाद का हुक्म दिया। एहतसाबी अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वहाँ केस ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने ना हुक्म मुअत्तल किया, ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, लिहाजा इमरान खान के वारंट जारी किए जाए और जेल सुप्रिंटेंडेंट को इक़दामात की हिदायत की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब वारंट के बाद गिरफ्तार करेंगे तो जिस्मानी रिमांड के लिए यहाँ ही लाएंगे। कानून 24 घंटे देता है, इससे ज्यादा जरूरत हुई तो अदालत में दरख्वास्त देंगे वारंट तामील कराने में, जिसके बाद बाकी इक़दामात होंगे। फरागोगी ने तातार को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। PTI चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरागोगी ने नून लीग के रहनुमा तातार को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवाया, जबकि चेयरमैन नैब और DGFIA को भी नोटिस इरसाल किए गए। नोटिस के मतन में कहा गया है कि तातार ने झूठा इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की, तमाम असासाजात डिक्लेयर हैं, लिहाजा तातार तमाम इल्जामात वापस लें और 7 दिन में माफी मांगे। नोटिस में मजीद कहा गया है कि तातार ने माफी ना मांगी तो इन पर हद के इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ पर तंज। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा है कि कुछ लोग इक़्तिदार के लिए तहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफी है। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने थर में जलसे के नकात पर जियालों को खराज तहसीन और इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। थर के अवाम अपनी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं भूले। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कुछ लोग इक़्तिदार के लिए तहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहादों को पीपल्स पार्टी की कोई परवाह नहीं। मेरे एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी नहीं है, लेकिन हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये गलतफहमी है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी इख्तिलाफ है, लेकिन हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने थरपाकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा किसी इदारे से इस वक्त कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हम आवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी इदारे की तरफ नहीं। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ को तजवीज़ दी गई है कि लाहौर में मुश्किलात है, इसलिए दूसरे सूबों में सीट तलाश करें। हम तो वेलकम करते हैं कि सिंध में आए, सो बिस्मिल्लाह। हमें तो इतराज ही ये था कि ये सिंध में आते नहीं हैं। कल बाप बड़ा था और आज भी बाप बड़ा होगा। मियां साहब के दौरे का नतीजा भी कुछ ऐसा ही निकलेगा, चाहे सिंध हो या बलोचिस्तान। नून लीग अपने बलबोते पर सियासत करे, किसी इदारे को ना कहे कि मेरे लिए सियासत करो। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।